CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा में पूछे जाने वाले जो साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को कवर करेंगे, जहां पर फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन तीनों को सम्मिलित रूप हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 26 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जल गैस। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 26 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, जल गैस ये तीनों जीवाश्म हैं। फिर यहाँ पर 27 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। ऑप्शन ए अयुक्ति संगत, ऑप्शन बी पोषक, ऑप्शन सी समृद्धि, ऑप्शन डी समजात। तो आपको बताना है पक्षियों और कीटों के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्धि होते हैं। फिर 28 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी किरीट कोरोना, ऑप्शन सी प्रभाव मंडल, ऑप्शन डी कोई भाग नहीं। तो 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरीट कोरोनमंडल, कोरोना। यानी कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट, यही भाग जो है वो दिखाई देता है। ऑप्शन बी सही है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए दाब पर, ऑप्शन बी आयतन पर, ऑप्शन सी तापमान पर, ऑप्शन डी मोल की संख्या पर। तो आपको बताना है आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो 29 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोलों की संख्या पर। फिर यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी नाइट्राइट। तो आपको बताना है कौन सा लौह अयस्क है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है वो लौह अयस्क है, ऑप्शन बी सही। फिर 31 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है। ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी तीव्रता, ऑप्शन डी आयुर्वृत्ति। तो आपको बताना है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण जो है वो प्रभावित होता है। तो 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुर्वृत्ति। यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 32 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान की विशेषज्ञ व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन बी डॉक्टर जेसी बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो आपको बताना है कि कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सलीम अली। जो यहाँ पर ए दिए गए हैं दोस्तों यही करेक्ट आंसर है। एंड आपको किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट होगा तो उस टॉपिक को आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको उस टॉपिक को कुछ ही देर के अंदर सॉल्व करके बता देंगे। फिर यहाँ पर 33 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी प्रगामी, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ, ऑप्शन डी अनुदैर्घ्य। तो 33 नंबर का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ। फिर यहाँ पर 34 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर है। ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान और कोणीय वेग, ऑप्शन सी रैखिक वेग और कोणीय, ऑप्शन डी द्रव्यमान और रैखिक वेग। तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग। कोणीय संवेग किसके बराबर है, ये दोनों के बराबर है, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। फिर 35 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, जहां पर है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए पास्चर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन। तो 35 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डार्विन। विकास का सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 36 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन ए पास्कल नियम, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी थॉमसन नियम, ऑप्शन डी न्यूटन नियम। तो आपको बताना है कि जो द्रव चालित ब्रेक है वो किसके नियम पर वर्क करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम पर ही तो द्रव चालित ब्रेक होते हैं वो इसी के नियम पर वर्क करता है। फिर यहाँ पर 37 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। आपको बताना है कि टिबिया नामक एक हड्डी होती है, वो आपको कौन से अंग में देखने को मिलने वाले हैं, खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह। तो 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग। टांग में ही टिबिया नामक जो हड्डी है वो पाई जाती है। फिर 38 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं,
किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। तो आपको बताना है किसी वस्तु का जो भार होता है उस समय न्यूनतम होता है जब उसे किस ध्रुव पर रखा जाता है। तो हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर रखेंगे तो इसका जो न्यूनतम होगा वो न्यूनतम ही होगा। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पर 39 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस किस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो आपको बताना है कि बारूद बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर यहाँ पर 14 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी प्रवाह होगा, बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आप समझना है। एक मान लिया जाए, एक यहाँ पर गिलास है, चलिए हम गिलास का स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पर गिलास है और इसमें पानी पूरी तरह से यहाँ पर भरा हुआ है। तो हम इसमें बर्फ का एक टुकड़ा मान लिया जाए, इतना बड़ा एक छोटा सा एक टुकड़ा हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो इसमें जो पानी होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। यानी दोस्तों जब आप इसमें डालेंगे तो वो पिघल कर उतना ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 41 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी एंडरसन। तो पोजिस्ट्रॉन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एंडरसन। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, यही सही आंसर है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम का मुख्य घटक है। मेथेन, एथेन, पेंटेन, ब्यूटेन। तो 42 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। ब्यूटेन ही एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो आपको बताना है कि स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो 43 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए मैग्नीज की जो मात्रा है वो बढ़ाई जाती है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी जो सरल लोलक है उसकी लंबाई अगर हम 4% बढ़ा दिया जाए तो उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो है 4% बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिए गए हैं यही राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 45वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं 45 में, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है। जड़, पत्तियां, तने, बीज। तो कौन से भाग से कपास का जो पौधा है उससे रेशा निकाला जाता है। बीज। कपास के पौधे के बीज भाग से जो है वो रेशा निकाला जाता है। 45 का डी करेक्ट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। लाल, हरा, नीला, पीला। तो आपको बताना है कि अगर आप लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो इनमें से कौन से कलर का वो है दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरा। ग्रीन कलर का जो है वो यदि आप कांच को गर्म करेंगे तो दिखाई देगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन बी मार्क जुगरबर्ग, ऑप्शन सी मार्टिन कूपर, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। तो मोबाइल का जो आविष्कार करने वाले व्यक्ति है वो है मार्टिन कूपर। और अगर आप ग्राहम बेल को कह रहे हैं तो ये नहीं, ये टेलीफोन का आविष्कार किए थे। मार्टिन कूपर जो थे वो मोबाइल का आविष्कार किए थे। फिर यहाँ पर 49 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। तो आपको बताना है कि जो प्याज लहसुन में गंध आता है वो किसके कारण से होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, यही करेक्ट है। फिर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में आता है, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी बलात्कारी, ऑप्शन सी चोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो उपयोग किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी माता पिता, बलात्कारी, चोर, ये सभी की पहचान करने के लिए डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग है वो किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक के टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता दी है। एंड आपको किस टॉपिक और वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए।
हम आपको इस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बना के बता देंगे। एंड हमारे चैनल पे लगातार ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फ्रेंड्स हम यही कहेंगे आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि लगातार परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इस चैनल पर इसी तरह का ऑनलाइन क्लास वाला जो वीडियो है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं।